नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव काशी पर आकर केंद्रित हो गया है, ऐसा लगता है। चुनाव से जुड़े हर नेता ने यहां पर पहुंचना जरूरी समझा। खास बात तो यह है कि जो इससे बिल्कुल अलग थे वो भी यहां से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक ऐसा ही नाम है। ममता बनर्जी वाराणसी में 2 दिन ठहरकर कोलकाता लौटी हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां पर 2 दिन रुके। इसके अलावा और भी तमाम नेता यहां पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ममता बनर्जी की यूपी की राजनीति में दिलचस्पी क्यों है इतनी ज्यादा। ऐसे में ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके मायने क्या हैं और ममता बनर्जी अखिलेश यादव की दोस्ती का राज क्या है। चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अभी कोई विपक्षी गठबंधन नहीं हो रहा, लेकिन विपक्ष देश को सही दिशा में ले जाना चाहता है। इधर दीदी ने भी कहा है कि भाजपा देश को विनाश की ओर ले जा रही है। इससे पहले लखनऊ के दौरे पर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के सफाए पर केंद्र से भी उनकी विदाई तय है। तो क्या ममता और चंद्रशेखर राव दोनों एक योजना के तहत काम कर रहे हैं? इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा 3 दिनों के लिए भी काशी में अपना डेरा जमा चुकी हैं। इन नेताओं में से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का काशी दौरा गौर से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यह बहुत खास हो जाता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी कहीं भी नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी गठबंधन के समर्थन के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी ममता बनर्जी पहुंची। अखिलेश यादव, रालोद के जयंत चौधरी और गठबंधन के दूसरे नेताओं के साथ ममता बनर्जी ने चुनावी मंच को साझा किया और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का दम भरा। अब एक चीज और जो महत्वपूर्ण है वो आपको समझनी होगी। वाराणसी कैंट और वाराणसी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख की संख्या में बंगाली लोगों का होना विश्लेषकों की नजर में वजह माना जा रहा है। बावजूद इसके बंगाल से आई राजनेता का बाबा विश्वनाथ के साथ कबीर मठ मूलगामी भी माथा टेकना है। यहां पर ध्यान रखना होगा कि मूलगादी से बड़ी संख्या में दलित और अति पिछड़े समुदाय के लोग गहरे जुड़े हुए हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कबीर मठ जाने का कोई मौका नहीं चूकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विशाल और भीड़ भरे रोड शो के मुकाबले क्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कोशिश रंग ला पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि ये भविष्य बताएगा, लेकिन फिर भी एक बात तो स्पष्ट होती है कि ममता बनर्जी ने बंगाल के बाहर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू कर दिया है। यह कोशिश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के लिए यूपी में सभी राजनीतिक पार्टियां लामबंद दिखी, खासतौर पर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी के बीच जो सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं वो काफी दिलचस्प दिख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और है कि इससे भले ही अखिलेश यादव को फायदा मिल जाए, लेकिन 2024 के चुनाव में क्या अखिलेश यादव और सपा से जुड़े बाकी नेता एक साथ ममता के साथ आ पाएंगे? ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 2019 के चुनाव में भी विपक्ष लामबंद दिखा था, लेकिन उसका असर नहीं दिखा। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।